हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे लैग्रेंजियन डायनामिक्स पे। और ये वाली प्रॉब्लम जो है, अगर आपको याद होगा, लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने स्प्रिंग्स इन पैरेलल करा था, है ना। पैरेलल में दो स्प्रिंग थे और उसके साथ एक मास अटैच किया था। उससे पहले हमने क्या बोलते हैं, सीरीज में स्प्रिंग थे, उसके साथ एक मास अटैच था, उसकी इक्वेशन मोशन निकाली थी। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है, हमारे पास दो मासेस हैं, ठीक है। एक ये मास है, एक मास है, और ये एक रिजिड फ्रेम है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है सरफेस, है ना। और ये जो स्प्रिंग है, इन तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी अभी सिंपल वाली प्रॉब्लम ली, आगे फ्यूचर में हम लोग दोनों के दोनों मास अलग अलग कर देंगे और ये इसको भी K1 K2 K3 लिख लेंगे, है ना। अच्छा, अब ये है कि इस समय तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से हिला दूंगा और फिर जब ये मोशन में होगा तब मैं इसकी इक्वेशन मोशन लिखूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो मास है ना, मैं इसको थोड़ा सा, ये पहले यहां पे था, इसको थोड़ा सा यहां पे खिसका दिया मैंने, है ना। मान लीजिए यहां पे ले गया इसको यहां ले आया, मास एम यहां पे आ गया, और कितनी आगे ले गया इसको, यहां से x1 इसको डिस्प्लेस कर दिया मैंने यहां पे। अगर ये x1 डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब ये स्प्रिंग थोड़ा सा x1 खुल जाएगा, तो जो चेंज इन लेंथ स्प्रिंग में होगी वो कितनी होगी, पहले स्प्रिंग में x1, इसको मैं पहला स्प्रिंग बोलता हूं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको पहला मास, इसको दूसरा मास, हालांकि मास सेम ही है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम ही है, ठीक है। और इस मास को मैं क्या करता हूं, इस मास को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर देता हूं। ये है तो इधर था, इसको मैं अब यहां डिस्प्लेस कर देता हूं, है ना। इसको यहां डिस्प्लेस कर दिया। इसकी डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, आपको पता है ना। ये कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेस हुआ ये भी, मान लीजिए कि ये, इसको मैं इधर को ले गया, इसको इधर कंप्रेस कितना किया मैंने, इसको किया मैंने कंप्रेस x2, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट मास, इस मास की वो x2 है, इस मास की m है, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुई वो ही x2 एक्सटेंशन ही कंप्रेशन। इस स्प्रिंग का जो चेंज इन लेंथ है x2 है, इस स्प्रिंग का जो चेंज इन लेंथ है वो x1। लेकिन बीच वाले स्प्रिंग को भी कुछ हुआ होगा। अब बीच वाले स्प्रिंग का, अगर ये स्प्रिंग x1 इधर को गया है और ये स्प्रिंग x2 इधर को गया है, ये मास x1 इधर को गया है, ये मास x2 इधर को गया है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो चेंज इन लेंथ है, तो यहां पे लिखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड स्प्रिंग जो है ना, ये यहां से x2 ले गए, यहां से x1 ले गए, तो चेंज इन लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, x2 माइनस x1 का, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का मॉड आ गया, है ना, है ना। और डिपेंडिंग ऑन ये ज्यादा हो सकता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, हो सकता है स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से अगर ध्यान से देखें तो सिस्टम की हमारे पास देखो एक x1 और x2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं और दो मिनिमम हमारे को चाहिए। इसका मतलब यही जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है यहां पे x1 और x2। इसका मतलब लैग्रेंजियन इक्वेशन जो होती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन, वो दो बनेगी यहां पे, ठीक है। तो वैसे जैसे हम लोग करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जिसको टी से भी लिखते हैं, वो किसके बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तो मास से एसोसिएटेड होती है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, अगर देखिए यहां पे ये जो हमारा, मैं ऐसा नहीं किया कि यहां आके रोक दिया, इसको यहां आके रोक दिया। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो रहा है ना, बट द सिस्टम इज इन मोशन। यहां पे सिस्टम रेस्ट पे है, यहां मोशन में, है ना। और किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये मास इतने डिस्टेंस पे है, ये मास इस डिस्टेंस पे। बाकी सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं, जहां सिस्टम जिसको कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा कंप्लेक्स तरीके से ऑसिलेट करे, है ना, करेगा, लेकिन इसी एक्सिस के अलोंग। तो टी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ पहला मास, पहले मास का की स्पीड प्लस दूसरा मास और दूसरे मास की स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं यहां पे, है ना। तो x1 डॉट क्या है, इसकी वेलोसिटी, और x2 डॉट इसकी वेलोसिटी, इसकी जो यहां दी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको। फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग की वजह से होती है। स्प्रिंग कितने, स्प्रिंग 3 है, तो 3 टर्म आएंगी। पहली टर्म क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, v, वो आ जाएगी आपके पास हाफ ऑफ k x1 स्क्वायर, है ना। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ ऑफ k x स्क्वायर होती है, प्लस दूसरे की क्या आ जाएगी k x2 स्क्वायर। ये इस स्प्रिंग की, तीसरे की, मतलब ये तीसरे की हुई बेसिकली, इसकी और इसकी लिख दी हमने, है ना। और ये सेंटर वाला स्प्रिंग है, इसकी क्या आएगी हाफ ऑफ k, और इसमें जो एक्सटेंशन है वो अभी हमने देखा हमने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर,
है ना। कई बच्चे पूछते हैं सर अगर ये x1 इधर को गया और ये x2, ये भी x1 इधर को गया तो इसमें एक्सटेंशन होगी ही नहीं। फिर कैसे एक्सटेंशन होगी, क्योंकि यहां से स्प्रिंग को धक्का मारा x1, आगे भी धक्का x1 पड़ा, उसको खींचा भी x1 से जा रहा है, धक्का भी x1 से जा रहा है, तब तो एक्सटेंशन ही नहीं होगी। लेकिन हम ये मान के चलेंगे स्टार्टिंग में, हो सकता ना हो x1 माइनस x2, हो सकता है 0 हो, ठीक है, लेकिन हम जनरल केस लेके चलेंगे जिसमें ये 0 नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब लैग्रेंजियन जो होता है सिस्टम का वो किसके बराबर होता है, L किसके बराबर होता है, t माइनस वी, L इजिकल टू टी माइनस वी। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो L किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m x2 डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ ऑफ k x1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर, और यहां भी माइनस आएगा, माइनस 1/2 k x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, एक बात यार मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी थी लेकिन अभी दोबारा बोल दूं, बीच बीच में बोलता भी हूं, प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद सॉल्व कर लीजिए। इवन आप यहां पे क्वेश्चन एक बार देख के उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसी का बेनिफिट है। मेन बेनिफिट तभी है जब आप एक बार सॉल्व करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, फिर एक बार, फिर उसके बाद एक बार आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो आगे, वो ज्यादा बेटर है। रादर देन आप देखोगे डायरेक्ट आके यहाँ सोल्यूशन, तो बेशक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये गारंटी है कि आपको समझ नहीं आएगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्रीज नहीं होगी, सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अच्छा तभी होगा जब आप प्रॉब्लम 1-2 बार खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आओ। ठीक है, ठीक, चलिए अब हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन जो है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी यहां पे। तो यहां पे देखेंगे दो बनेगी, कौन सी, पहली तो x1 के लिए, दूसरी x2 के लिए। तो d/dt del L अपॉन del x1 डॉट माइनस del L अपॉन del x1 इज इक्वल टू 0, एक पहली इक्वेशन बनेगी, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी d/dt ऑफ del L अपॉन del x1 डॉट 2 डॉट सॉरी माइनस del L अपॉन del x2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बनेगी लैग्रेंज इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन हमारे को पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन देगी हमारे को। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमारे को चाहिए क्या क्या, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x2 डॉट, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x2, ये चाहिए हमारे को, है ना। करते हैं डेरिवेटिव। तो डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट, अगर आप ये करो, यहां पे किया जाए इसका डेरिवेटिव, देखिए x1 डॉट ना यहां है, ना यहां, ना यहां, ना यहां, इसी में है बस, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x1 आ जाएगा यहां पे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा mx1 डॉट। ठीक है, फिर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x1 निकाल लेते हैं। अब देखिए x1 यहां पे भी है और यहां पे भी है ना। यहां पे जो x1 है इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस, ये 2 है, ये 2 यहां से आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के x1, एक तो ये हो गया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा पहले यहां पे, है ना, 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, तो अच्छा यहां x2 है, यहां x1 है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस के, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, और x1 माइनस x2 का अगेन डेरिवेटिव होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, x2 करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा और। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां पे माइनस के x1, यहां पे माइनस के x1 और यहां पे के x2, तो ये बन जाएगा माइनस 2 के x1 और प्लस के x2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये टर्म चाहिए हमारे को, ये टर्म चाहिए, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x2 डॉट इज इक्वल टू वो किसके बराबर आ जाएगा फिर, mx2 डॉट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लो, डेल एल अपॉन डेल x2 आएगा। अब तो यहां डेरिवेटिव लोगे तो इसमें भी x2 इसमें है, तो इसमें क्या बनेगा, माइनस और के x2 और माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन के आएगा, साथ में x1 माइनस x2 आएगा। ठीक है,
लेकिन यहां पे क्या होगा, एक और दिक्कत, ये को x1 माइनस x2 का जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो x1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, x2 का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो यहां पे -1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे अब दोबारा, ये देखिए ये माइनस के और ये माइनस के, तो ये बन जाएगा -2kx2 प्लस kx1। चलो जी, अब ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इन सबको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, d/dt, यहाँ हो जाता हूँ मैं, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, d/dt ऑफ, अंदर क्या लिखना, डेल अपॉन डेल x1 क्या है, m x1 डॉट, ठीक है, और माइनस डेल माइनस ये आ जाएगा आपके पास क्या, -2kx1 प्लस kx2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ये पहली क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, d/dt ऑफ m x2 डॉट माइनस ये आ जाएगा -2kx2 प्लस kx1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दोनों इक्वेशन अब हमारे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो पहली इक्वेशन से क्या मिलेगा, m x1 डबल डॉट हो जाएगा ना, डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, k को कांस्टेंट, k को कॉमन ले लो, ये माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस 2x1। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या आएगी, k2, और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, k को कॉमन लेंगे, तो क्या बन गया आपके पास x1 माइनस 2x2, ठीक है जी। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये हमारे को काम करना था और ये हो गया। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी बढ़िया से। नहीं आई समझ, कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए, कुछ गलती होगी तो प्लीज़ आई एम सॉरी, ठीक है, और कमेंट करते रहिए। पर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम को एक बार खुद सॉल्व कर लो, ठीक है, एक बार खुद सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आके आप सोल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।